हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर लगातार चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति, जिसमें हम 8 प्रकार के प्रश्नों को बता चुके हैं। तो इस क्लास में हम 9वें टाइप से प्रश्नों को आगे देखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, ये बेसिक थ्योरी के क्वेश्चन हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसमें हम क्या करें, हमारा उद्देश्य ये है कि जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है वो बाद में बनाएंगे। मुझे लगता है कि एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आप खुद से कर लोगे, फिर भी यदि नहीं कर पाते तो वो भी अपन बना के डाल देंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि किस प्रश्न को सॉल्व करने का क्या तरीका है। हमें क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है। इस बेसिक क्लास में हम स्पीड न रखते हुए क्या करेंगे कि कंसेप्ट को डिलीवर करेंगे। तो आओ देखते हैं। यहाँ पे टाइप 9 ये दिया गया है अंकों पर आधारित प्रश्न, या क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि दो अंकों की किसी संख्या, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। तो देखो, दो अंकों की संख्या क्या होती है, एक्स वाई। जैसे 25 लिखा हुआ है तो हम इसको मान लेंगे ये x है और ये y है, यानी x का मान 2 है और y का मान 5 है। तो हम संख्या, किसी भी संख्या, 25 मैंने एग्जांपल ले लिया है, उसको एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, जैसे 20 को अपन लिख सकते हैं 2 × 10 + 5। तो यहाँ पर देखो, 2 का मतलब क्या है, x, और 5 का मतलब क्या है, y, तो +5। यानी कि इस संख्या को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 5 का मतलब y, तो इसको लिख सकते हैं 10x + y। यानी कि हमारी जो संख्या x y उसको लिख सकते हैं 10x + y। ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न को देखो, अंकों का योग कितना दिया है, 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंक क्या है, x और y, यानी x + y कितना दिया है, 12 दिया है। अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। अब यहाँ पे ध्यान देना जरा कि हमारी जो मूल संख्या है वो एक्स वाई, और एक्स वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, 10x + y। यदि अंक उलट दें तो y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 10y + x। तो यहाँ पे देखो, उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। यानी कि अधिक कौन सी है, ये वाली, ये ज़्यादा है और ये कम है। तो हमें करना है बराबर। तो जो कम है उसमें क्या करेंगे, 18 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये बराबर। ठीक है, तो ये मूल संख्या है और ये उलटकर बनाई गई संख्या है। ठीक है, इस प्रकार अपन लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 10x और x, तो एक x चला जाएगा तो क्या बचेगा, 9x। ठीक है, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और यहाँ 10 में से 1 गया तो उधर साइड में क्या बचेगा, 9y, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 18। अब 9 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो 9 × 9, 9 × 2 = 18, 9 × 9, तो x + 2 = y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x - y = क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 2 माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया। अब हमें पता है कि एक इक्वेशन हमारी ये दी थी, देखो एक इक्वेशन ये दी थी, तो यहाँ से लिख लेंगे x + y = 12, और दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x = कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 2 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ गया। तो फिर y की वैल्यू कितना है, तो y की वैल्यू पता करने के लिए हम किसी भी समीकरण में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और प्लस y, तो इक्वल टू कितना, 12। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 उधर जाके घट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। हमारी जो मूल संख्या थी वो क्या थी, xy थी। क्या थी, xy। तो x का मतलब कितना है, 5, और y का मतलब कितना है, 7। तो हमारी जो संख्या है वो क्या है, 57 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। नहीं है तो चेक कर सकते हैं। देखो हमारी संख्या क्या है, 57,
पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 75। तो देखो ये मूल संख्या से कितना 18 ज़्यादा हो गया, तो हमारी ये क्या है मूल संख्या है। तो ये तरीका आपको समझ में आया। तो देखो ये था डिटेल तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि हम ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। ऑप्शन को चेक करने से हमें क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना होगा, ऑप्शन से अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। तो सबसे पहले ले लेंगे अपन दो अंकों की संख्या क्या एक्स वाई है, तो इसके अंकों का योग कितना होगा एक्स प्लस वाई। और इस संख्या को अपन क्या ले सकते हैं 10x प्लस वाई। तो ये जो संख्या है अपने अंकों के योग की ये कितनी है 4 गुनी, लेकिन हमको करना है बराबर, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6x, और y इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से कितने बचेगा 3y। तो यहाँ अपन x को देखो ऐसे यदि लिखा है तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2x, और ऐसे यदि लिखा हो तो इसके मल्टीपल में 1 होता है, तो y का मान ये वाला होता है और x का मान इसका मल्टीपल होता है, यानी कि x अपॉन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो आगे क्या दिया है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, एक दूसरी कंडीशन दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी संख्या सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 10x प्लस वाई, और इसमें यदि 9 जोड़ दें तो अंक उलट जाते हैं, तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जरा, अब यहाँ पे 10y है और इधर क्या माइनस प्लस का 1 है, और इधर 10 है इधर 1 है, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9y और इक्वल टू कितना -9। अब 9 से अपन काट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -1। यानी इसका मतलब ये हुआ, देखो इसको यहां से दोबारा से देखते हैं, इसको डिटेल में बता देते हैं। देखो यहाँ x इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से 9x होगा, और y इधर आएगा तो 10 माइनस के और प्लस का 1 तो माइनस के 9y, और ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9, तो यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या बचा -1। तो देखो यहाँ तक हमारा x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो ये कब हो सकता है, देखो x y के मान क्या क्या हो सकते हैं, या 2 और 4 हो सकते हैं, या रेशियो 1/2 आ रहा है, या फिर कितने 3 और 6 हो सकते हैं, यानी 1/2 का रेशियो रहेगा। तो यहाँ से हमें -1 लेके आना है, तो -1 एक ही कंडीशन में ला सकते हैं, कब, जब इन दोनों का डिफरेंस 1 हो, इसमें ला नहीं सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और y की वैल्यू 2, तो हमारा क्या आ जाएगा -1। तो x और y की वैल्यू क्या आएगी 1 और 2, हमारी संख्या क्या xy, और xy का मतलब कितना है 12। तो इसे अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो 12 में अंकों का योग कितना है, 12 में अंकों का योग देखें तो कितना है 3 है, और 3 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और पलटेंगे यदि संख्या को, देखो हमारी संख्या क्या 22,
और सीधी लिखेंगे तो क्या 12 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी संख्या क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। तो ये हमारा आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। यदि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंक है, 18 का अंतर है, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे अंतर कितना है, 18 का। दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, तो जो नई संख्या है वो बनाई गई संख्या 18 का अंतर है मूल संख्या से, है ना। तो इस सवाल को ठीक है दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाँ। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है मूल संख्या के अंकों का अंतर, अपन को पता करना है। तो देखो एक जो संख्या है उसे क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई, और बदल कर बनाएंगे वो क्या बनेगी, 10y प्लस x। तो इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 18 का है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 18। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये यहाँ तक आया। तो यहाँ से हमें क्या पता करना है, इन दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर। तो वो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अंतर कितना आ गया, 2। तो देखो ये संख्या क्या हो सकती है, अपन इसे ले सकते हैं, 2 का डिफरेंस रखें तो 5 3 भी ले सकते हैं, क्या 5 3 ले सकते हैं, और इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5। तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं जो डिफरेंस है वो कितने का है, 18 का है। कितने का, 18 का। तो मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करना है। अंतर तो हमने पहले ही निकाल दिया। यदि वो संख्या चाहिए तो वो संख्या क्या है, 53 है। या तो 53 ले सकते हैं या 35 ले सकते हैं। 35 को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। डिफरेंस कितना, 18 ही रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। देखो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग क्या होगा, x प्लस वाई, और उस संख्या से 9 कम है। ये कितना, 9 कम है। तो हमारी संख्या क्या है, 10x प्लस वाई, ये हमारी संख्या है। और अंकों का योग कितना है, x प्लस वाई। तो ये अंकों का योग है और ये मूल संख्या से कितना, 9 कम है। तो अपन यहाँ पे 9 लिख लेंगे। तो 10 में से 1 गया और ये कैंसिल आउट हो जाएगा बाई। तो यहाँ से क्या बचेगा, 9x इक्वल टू क्या आएगा, 9। तो x इक्वल टू कितना आया, 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और यही पूछा है दहाई का अंक क्या होगा। तो हमारी जो संख्या है उसमें दहाई का अंक क्या है, x है, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो दिस इज द आंसर। तो हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये आसान से सवाल है, लेकिन ध्यान रखना इसी में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में चलती हैं, जो बच्चा अपने आप ध्यान से देखता है तो अपने आप बैकग्राउंड यानी पीछे वाली इसमें क्या चल रहा है वो भी अपन को समझ में आता है। तो अगले सवाल को देखते हैं।
देखो, गणित को सीखने की या किसी भी विषय को सीखने की एक प्रक्रिया होती है। गणित में क्या होता है कि जैसे अपन पहला अध्याय सीख रहे होते हैं, लेकिन पहले अध्याय में भी जो आगे अपन अध्याय सीखने वाले हैं वो भी अध्याय उसमें लग रहे होते हैं। अब एकदम से तो अपन सीख नहीं सकते सारा, तो हमें क्या करना होगा कि जितना बताया जा रहा है उस कंसेप्ट को संभाले रखना है, और उसमें साथ ही साथ में अगले चैप्टर आते जाएंगे, उनके कंसेप्ट ऐड होते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे जैसे अपन पहुंचेंगे लास्ट पे तो सारा कवर हो जाएगा। एक बार में कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। फिर भी टीचर्स, जब तुम्हारे पास टीचर्स अवेलेबल हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उसे पूछना है। पूछोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, और पूछेगा वही जो लगातार पढ़ाई कर रहा है। कुछ डाउट्स हैं तो उनको अपन जरूर पूछना चाहिए। तो इस सवाल को देखते हैं। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है तो मतलब क्या है, 10x प्लस वाई। एक संख्या को ऐसे लिखते हैं, संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। संख्या का क्या 1/4, कोई भी संख्या मान लेते हैं, एक संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि संख्या हमारी x है। क्या संख्या x है, तो जैसे हमने लिखा क्या, संख्या का 1/3, तो 1/3 कितना हो जाएगा, संख्या का 1/3। संख्या का 1/4, 1/4 x का कितना 1/4 उसके 1/3 से कितना कम है, 2 कम है। तो देखो ये संख्या का कितना हो गया 1/4, ये कितना होगा 1/3, तो 1/3 से कितना 2 कम है 1/4, इस प्रकार अपन लिख लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये 4 है ये 3 है, इनको बराबर कर लेंगे, क्या बना लेंगे 12 बना लेंगे, दोनों बेस को क्या 12। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 का गुणा करें, सॉरी 4 का करेंगे इसमें तो ऊपर भी 4 का करेंगे, इसमें 3 का करेंगे तो ऊपर भी 3 का करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4/12x, और ये हो गया 3/12x = 2। तो यहाँ बेस समान है तो अपन 4 में से 3 घटा सकते हैं, क्या बचेगा 1/12, और इक्वल टू कितना आएगा 1/12x = कितना आएगा 2। तो x की वैल्यू 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 24। तो x की वैल्यू कितना आ गया 24, यानी कि हमारी जो संख्या है वो क्या है 24 है। नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस संख्या का 1/3 कितना होगा, 1/3 यानी 8 24 8 होगा, और 1/4 कितना होगा, ये होगा कितना 4 से भाग दे देंगे तो 6 होगा, और इन दोनों का अंतर कितना आ गया 2, यानी कि हमारा सवाल वेरीफाई हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। तो संख्या अंकों के योग की कितनी है 7 गुनी। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ x - y = 1 आएगा, ठीक है। और इस कंडीशन को देखें, वो अंकों के योग की कितनी है 7 गुनी। तो संख्या क्या हमारी 10x + y, ठीक है। 10x + y में अंकों का योग कितना हो जाएगा x + y, अंकों के योग की कितनी है 7 गुनी, क्या है हमारी 10x + y। तो ये संख्या इसके अंकों के योग की कितनी है 7 गुनी है। 7 गुनी है तो अंकों के योग में 7 का गुणा कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7x + 7y = 10x + y। तो यहाँ पर ये 7 है ये 10 है, तो 10 में से 7 गए तो 3x बचा, और y इधर आया तो माइनस का हो जाएगा,
6y। तो यहाँ से x अपॉन y, देखो ये 2 बार कटेगा तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, कितना आ गया 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। तो इसका मतलब है इसका मान या तो 4 होगा और इसका क्या होगा 2 होगा, इसका मान या तो 6 होगा, इसका 3 होगा, यानी इनमें से कोई भी मान होगा। लेकिन यहाँ पे दिया है कि x और y में अंतर 1 का होना चाहिए, तो 1 का अंतर तो अपन यहीं पे मिल रहा है ना, 1 का अंतर यहीं पे मिल रहा है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे हमारी जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, एक्स वाई इक्वल टू 21, कितनी हो गई 21। अब यहाँ पे अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे अंकों का योग कितना है 2 1 3 और गुणा 7, तो कितना आना चाहिए, संख्या आनी चाहिए कितनी 21। तो देखो 21 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होंगे तब हमें सवाल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, टाइप 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल से 1 कम है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल से 1 कम है। तो 2 अंकों की एक संख्या है एक्स वाई, अंकों का योग कितना है x प्लस वाई, और अंकों का गुणनफल क्या होगा, देखो ये तो क्या हो गया योगफल, और गुणनफल कितना होगा, गुणनफल होगा x इंटू वाई, इससे कितना कम है, गुणनफल से ये 1 कम है। तो हम क्या करेंगे, देखो अंकों का योग अंकों के गुणनफल से 1 कम है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे x इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे आएगा एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो x यदि इसमें से कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1, यहाँ से नहीं आ रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ से कॉमन भी ले लेंगे x, तो y माइनस 1 और माइनस y इक्वल टू 1, यानी कि इसमें डाटा क्या है अपर्याप्त है, इसलिए इस प्रश्न को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो यदि ऑप्शन में दिया है कि डाटा अपर्याप्त है तो हम वो आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दो अंकों की संख्या में दहाई अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। तो ध्यान रखना दहाई अंक x होता है, तो x माइनस वाई बराबर 1, दोनों अंकों का योग 5 है, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है। तो संख्या ज्ञात करना है तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल टू, इन दोनों को ध्यान रखना ऐड कर रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। यदि x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे तभी 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारी संख्या क्या है एक्स वाई, क्या है एक्स वाई, और एक्स वाई का मतलब कितना हुआ 32, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 32। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने 8 क्वेश्चन इस टाइप में किए। अगले टाइप में अपन देखते हैं संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न, अगली क्लास में अपन इनको देखते हैं।